नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल एजुकेशन अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपसे हमने बताया था, हम आपके साथ में वही क्वेश्चन साझा करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपसे अनुरोध है, आप इसे शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई थी? आपके ऑप्शन हैं मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इब्न बतूता की भारत यात्रा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आया था। यह मोरक्को का निवासी था और इसका मूल नाम अब्दुल्ला मोहम्मद बिन बतूता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो आपके ऑप्शन ये हैं मंगेल, तुर्क, तातार या फिर अरब। तो आपका आंसर है तुर्क वर्ग के थे। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान तुर्क वर्ग के थे। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान तुर्क वर्ग के थे। सुल्तान केंद्रीय वर्ग का प्रधान था। सल्तनत काल में प्रायः सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्ति व्यक्तियों को अमीर की संज्ञा दी जाती थी। जब सुल्तान निर्बल, अयोग्य अथवा अल्पवयस्क होता था, तब इन अमीरों का प्रभाव अधिक बढ़ जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध विजय कब हुई थी? आपके ऑप्शन ये हैं 713 ईस्वी में, 716 ईस्वी में, 712 ईस्वी में और 719 ईस्वी में। तो आपका इसमें आंसर है 712 ईस्वी। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध विजय 712 ईस्वी में किया था। चलिए कुछ इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सिंध पर पहला अरब आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। इस आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंध पर पहला अरब आक्रमण कब हुआ था? तो 712 ईस्वी में हुआ था और किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। मोहम्मद बिन कासिम ने मकरान के रास्ते स्थल मार्ग से सिंध पर हमला किया। उस समय सिंध पर चच के पुत्र दाहिर का शासन था। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरब के द्वारा सिंध विजय की जानकारी प्राप्त होती है। मोहम्मद बिन कासिम इराक के राजा अल हज्जाज का भतीजा और दामाद दोनों था। जिस समय उसने सिंध पर आक्रमण किया, उसकी उम्र मात्र 17 साल की थी। तो कभी कभी उसकी उम्र भी पूछा जाता है। तो उसकी उम्र 17 साल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो आपके ऑप्शन हैं ईसन निजामी, उतबी, फिरदौसी, चंदर बरदाई। तो आपका आंसर हो जाएगा उतबी। चलिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। महमूद गजनवी विद्वानों तथा कलाकारों का संरक्षक था। उसके दरबार में संरक्षण पाने वाले प्रमुख विद्वान इतिहासकार उतबी, दर्शन शास्त्र का विद्वान फराबी और फारस का कवि उजारी और फिरदौसी आदि थे। गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी था, जिसने गजनवी के आक्रमणों को जिहाद कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? आपके ऑप्शंस हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी और यालदूज ने। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। चलिए इसके बारे में देखते हैं। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का दास था,
जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी। 1202 ईस्वी में उसने बिहार की राजधानी उदंतपुर पर आक्रमण किया और वहां का राजा इंदुमन भीरू बिना युद्ध किए ही भाग गया था। बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया था। बख्तियार खिलजी ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो आपके ऑप्शंस हैं औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं या बाबर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर। चलिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मुगल शासक जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है। जहांगीर का मकबरा लाहौर के पास शाहदरा में अवस्थित है और इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी नूरजहां ने करवाया था। और बाबर का मकबरा आगरा स्थित रामबाग में है और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में अवस्थित है। इस मकबरे का निर्माण हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने 1565 से 66 ईस्वी में करवाया था। यह मकबरा चारबाग शैली का प्रथम मकबरा है, जिसे ताज का पूर्वगामी भी माना जाता है। औरंगजेब के मकबरा महाराष्ट्र के खुलदाबाद या फिर औरंगाबाद नामक स्थान पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाई राजा जयसिंह के द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई? तो आपके ऑप्शन है जयपुर, उज्जैन, अयोध्या या फिर दिल्ली में। तो आंसर हो जाएगा आपका जयपुर। चलिए इसके बारे में जानकारी देखते हैं। अजमेर के सवाई राजा जयसिंह एक बहुत बड़े विज्ञान प्रेमी थे। इन्होंने 1722 ईस्वी में जयपुर शहर की स्थापना की। जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर जयपुर में स्थापित की गई। इसके अलावा उन्होंने उज्जैन, वाराणसी, दिल्ली और मथुरा में वेधशालाओं का निर्माण कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? आपके ऑप्शन है शिवाजी, कृष्णदेवराय, पेशवा बाजीराव या फिर अकबर। तो इसका आंसर हो जाएगा शिवाजी। इसके बारे में जानकारी देखते हैं। प्रधान मंत्री परिषद शिवाजी के शासनकाल में थी, जो प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श देती थी। अष्टप्रधान परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख था, जो शिवाजी के द्वारा नियुक्त होता था। शिवाजी ने किसी भी मंत्री के पद को आनुवंशिक नहीं होने दिया था। मतलब शिवाजी का के मंत्री परिषद में जो कोई भी मंत्री का पद था वो जन्मजात नहीं था।